एशिया कप में भारतीय शरंगेजी के बाइस खड़ा होने वाला तनाजा हल न हो सका। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान 4 घंटे बाद डिवाइन डाई मैच होगा या नहीं, गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अकाउंट से सोशल मीडिया पर आज के मैच का लगाया गया बैनर डिलीट। पीसीबी सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान के साथ हाथ मिलाने से रोकने वाले मैच रेफरी को हटाने के मुतालबे पर डट गया। आईसीसी को लिखे गए दूसरे खत में एंडी पायक्रॉफ्ट को न हटाने पर इवेंट छोड़ने की धमकी। पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान। हतमी ऐलान कुछ देर में मुतवक्के। नो हैंडशेक तनाजे की जड़ भारतीय कप्तान की हठधर्मी। एशिया कप नए तनाजे का शिकार। इवेंट की अख्तामी तकरीब में चेयरमैन एसीसी को ना बुलाया जाए, सूर्या कुमार यादव की ढिठाई। फाइनल जीतने पर मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी वसूल ना करने का पैगाम। अफगान कप्तान ने बांग्लादेश से मैच हारने का गुस्सा एम्पायर पर निकाल दिया। राशिद खान मैच के बाद पाकिस्तानी एम्पायर फैसल आफरीदी से बदतमीजी करते रहे। अपने प्लेयर्स को भी फैसल आफरीदी से बात करने से रोक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर आजम 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत के साथ खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम दूसरे मरहले में बरतानिया और फिर अमरीका जाएंगे। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। जिला शिरानी में लेवीज लाइन और पुलिस थाने पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार शहीद और 2 लेवीज एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने गाड़ी और पीडीएमए का इमदादी सामान भी जला डाला। बलूचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले 4 जवानों की नमाज जनाजा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजीएफसी साउथ, आला अस्करी और सिविल हुकाम और अहले खाना ने शिरकत की। शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। बनू और कर्क में बहादुर पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए। दहशतगर्दों ने जदीद हथियारों से मिरियान थाने और मिजिंग चौकी को निशाना बनाया था। 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी। सैलाब ने सिंध में भी तबाही मचाना शुरू कर दी। कनकोट में कच्चे का जमीनी राबता मुनक़ता। मकीनों की घर बार और मवेशी छोड़कर नकल मकानी। घोटकी में 100 से ज़ायद देहात डूब गए। मुतासरीन ने जान बचाने के लिए कड़ाही को कश्ती बना लिया। कश्मीर में कच्चे का पूरा इलाका सैलाबी पानी की नजर हो गया। नौशेरो फिरोज में कई बंद टूटने से नवाबशाह में 40 से ज़ायद गोट ज़ेरे आब। नौजवान डूब कर जान बहा। बहुत क्लियर बात है। हमने सैलाब से किसानों को पहुंचने वाले नुकसान का फौरी इजाला ना किया तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। वजीर आला सिंध ने आने वाले महीनों में गंदम के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की हिदायत पर किसानों की इमदाद की पैकेज का खाका तैयार कर लिया। सूबे में सैलाब अंडर कंट्रोल है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 118 हो गई। 47 लाख अफराद मुतासिर। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के करीब M5 मोटरवे सैलाबी पानी से 5 मकामात पर ताहाल मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। सैलाब से गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। दरिया सतलज के सैलाब में कमी के बाद भावलपुर की तहसीलों में पानी की सतह कम होने लगी। अब भी कई फुट पानी मौजूद। मुतासर इलाकों से सैकड़ों अफराद रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिए गए। कश्तियों के जरिए खाने की फराहमी जारी।
रावी का सैलाब गुजरे दिन गुजर गए, लेकिन दरिया किनारे रहने वाले मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब ज़दा चोंग के निजी सोसाइटी के घर और दुकानें अब भी जेरे आब, मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर। 3 हम लोग हैं, मैं बेवा हो रही हूँ, मेरे 2 बच्चे, एक मैट्रेस मिला चटाई नहीं है, बाकी मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, स्मेल वगैरह आ रही है। रोटी मिलती पी, होर कोई शै नहीं मिलती पी। देखो बच्चे बीमार पैने जी दिन, बच्चों के लिए दवाइयाँ नहीं मिलती। दवाई इत्थे एक कर लै जाने, उही दवाई फिर देंदे पैने। सैलाब ज़दगान के आंसू पोंछने का मिशन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और शरीफ पहुंच गईं। ज्यादा बारिशें, ज्यादा गर्मी, ग्लेशियर भी खूब फटेंगे। एनटीएमए ने आने वाले बरसों में भी सख्त मौसमी हालात से खबरदार कर दिया। आइंदा मानसून में भी मामूल से ज्यादा बादल बरसने का अलर्ट। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में फौरी इक़दाम का इंतबाह। नफरतों से हुकूमत मुल्क के लिए नुकसानदेह, अब सजाओं का इतवार बाजार गर्म किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने के मामले का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के केसेस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। बानी वीडियो लिंक पर बतौर मुल्जिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में शराब और असलहा बरामदगी केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाहू में मुकदमा दर्ज है। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी। केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। जज की अहलियत का सवाल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी जेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे का मतन। लाहौर के इलाके कहना में 15 साला घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद से जा बहक। मालिकान ने बताया बेटी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, वालिद का इल्जाम। कराची की अदालत ने 100 से जायद बच्चों से मुबैना ज्यादती के मुल्जिम का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का अदालत में मुल्जिम पर तशद्दुद, थप्पड़ दे मारे। बलोचिस्तान को 2021-22 के दौरान NFC अवार्ड के तहत 11 अरब 15 करोड़ रुपए कम मिलने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सूबाई हुकूमत को वफाक के साथ मामला उठाने का मशवरा दे दिया। PAC का इजलास से सेक्रेटरी खजाना की गैर हाजिरी पर अरकान का इजहार बरहमी। गुजरावाला की पीपल्स कॉलोनी में डाकुओं ने मजाहमत पर शहरी की जान ले ली। डाकू 30,000 रुपए, मोबाइल और कीमती अशिया लूट कर फरार। साहिवाल के अलग अलग मकामात से 3 नौजवानों की लाशें बरामद। पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने कत्ल के शुबहात पर तहकीकात शुरू कर दी। बनू के 23 माहीगीर ओमान की समुद्री हुदूद में डूब गए। 1 माहीगीर को बचा लिया गया। 22 अफराद की तलाश जारी। बनू से रुकने कौमी असम्बली मौलाना नसीम अली शाह के मुताबिक माहीगीर 6 सितंबर को मछलियां पकड़ने के लिए गवादर से ओमान गए थे। कंप्रेसर में आग लगने के बायस हादसा पेश आया। K4 मंसूबे पर पहला काम पुरानी सब्जी मंडी से शुरू हो गया। मीर कराची का पानी पर सियासत न करने का मशवरा। हब डैम से शहर के लिए पानी का कोटा बढ़ाने का मुतालबा। अजीमपुरा इंटरसेक्शन पर नया पुल तामीर करने का ऐलान। मुल्तान में NDMA ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। 3 गैर कानूनी कॉलोनियों का रोड नेटवर्क मसमार सेवरेज सिस्टम मुनक़ता कर दिया गया। हैदराबाद का सिविल अस्पताल माली खसारे का शिकार। 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर अमले का एहतजाज। इंतजामिया ने 1 हफ्ते में मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। घोटकी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से 4 बच्चे जख्मी हो गए। हादसे पर तलबा का एहतजाज। इमारत की फौरी मरम्मत करने का मुतालबा।
सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन में मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने इशारा भी दिया, पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू, चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कराची समेत सिंध भर में अवाम को मयारी बस सर्विस फराहम करना सूबाई हुकूमत की तरजीह। बैनुल-अक़वामी इदारे जदीद बसें तैयार करके मार्केट की जरूरियात पूरा करें। वज़ीर इत्तलात सिंध की दौरे चीन के दौरान सनती ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। ट्यूटोंग कंपनी का पाकिस्तान में बसें मुतारिफ करवाने में दिलचस्पी का इजहार। So the two-state solution remains the only viable alternative to preserve peace. Without a two-state solution, there will be no peace in the Middle East, and extremism will expand everywhere in the world. इजराइल की गजा पर बर्बरियत जारी, मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। इजराइल की जमीनी फौज गजा के वस्त में पहुंच गई। कनाडा ने इजराइल के गजा सिटी पर नए जमीनी हमले के खौफनाक करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इजराइल और फलस्तीन का तनाज़ा जल्द हल करने पर जोर। यूरोपीय कमीशन की जानिब से आज इजराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। तिजारती मरात मोहतली, इंतहा पसंद वजीरों और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियां मुतवक्के। यूरोपीय यूनियन की गजा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। यूएन कमीशन ने इजराइल को गजा में नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। इजराइल से गजा में फौजी कार्रवाइयां फौरी बंद करने का मुतालबा। यूएन कमीशन ने फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की मुनज़्ज़म साजिशें बेनकाब कर दी। अमरीकी सदर का बरतानवी बादशाह चार्ल्स की दावत पर लंदन यात्रा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। विंडसर कासल प्रोजेक्टर की मदद से एप्टन फाइल की वीडियो चला दी गई। पुलिस का फौरी एक्शन, 4 अफराद गिरफ्तार। महल के बाहर भी हजारों अफराद ट्रंप के खिलाफ बैनर्स उठाए निकल आए। इजराइल ने यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर फिर फजाई हमले कर दिए। हौसियों ने भी जवाब में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हौसियों के हमले पर इजराइल के कुछ इलाकों में सायरन बज उठे। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। बॉलिंग रैंकिंग में सुफियान मुकीम 4 दर्जे तरक्की के बाद 11वें नंबर पर आ गए। अबरार अहमद 11 दर्जे तरक्की के बाद 16वें नंबर पर। भारत के वरुण चक्रवर्ती पहले नंबर पर विराजमान। T20 बैटिंग रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी टॉप 20 में शामिल नहीं। ऑलराउंडर रैंकिंग में साइम अयूब का 6ठा नंबर। पाकिस्तान के जेवलिन स्टार अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज एक्शन में दिखाई देंगे। क्वालिफाइंग राउंड 4:45 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरुमीद। और नामवर क्लासिकी गुलूकार उस्ताद अमानत अली खान को दुनिया से गुजरे 51 बरस बीत गए। दिलों में उतर जाने वाले गीतों और मिली नगमे की बदौलत निस सदी बाद भी उस्ताद अमानत अली खान दिलों में जिंदा।